हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IITJ। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2008 का। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट प्रॉब्लम की थी 2012 की, तो फिर से आप इमेजिन कर सकते हैं 2008 से लेकर 12 के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा गया था, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन जनरल IIT भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछने से कतराता है। तो हम देखते हैं 2008 के इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रखा था। उन्होंने बोला लेट आई से ये डिनोट कर रखा है इंटीग्रेशन को, और जे से इस वाले इंटीग्रेशन को डिनोट कर रखा है। एंड इन्होंने बोल रखा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी करके है, हमारे पास ये चार ऑप्शंस भी हैं। और इन्होंने क्या बोल रखा है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है जे माइनस आई की। बहुत सिंपल सा है, इसको हम करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक्सप्रेशन को ले लिया, और ये जो हमारे पास जे वाला एक्सप्रेशन है इसको देखते के साथ ही हम समझ पा रहे हैं कि ये जो जे वाला एक्सप्रेशन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये कुछ कुछ इसकी तरह मैच कर सकता है। बस हमें मैच कराने की जरूरत है। हमने यहाँ पर अभी तक इसको मैच नहीं कराया है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैच करा देते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने क्या करा, इस e⁻⁻⁴x को ऐसा लिख सकते हैं 1/e⁻⁴x, और इस e⁻⁻2x को बोल सकते हैं 1/e⁻2x। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा सा हो जाएगा, देखते हैं। e⁻⁻x अपॉन, और यहां पर नीचे एलसीएम ले लिया हमने e⁻⁴x का, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा 1 + e⁻2x + e⁻4x, और dx तो रहेगा ही रहेगा। और वो जो e⁻4x जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम आया था, वो e⁻4x कहाँ पहुँच जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली, यहाँ ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं e⁻3x, dx तो रहेगा ही, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी बिल्कुल इसी की तरीके से रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं e⁻4x + e⁻2x + 1। अब हमसे जो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली क्या पूछ रखा है, जे माइनस आई के बारे में। तो हमने अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जे माइनस आई निकाल लिया, और हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और हम देख रहे हैं कि इनके जो बेसिस हैं वो सेम है। बेसिस बोले तो मतलब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारे पास जब सेम आ गया तो ऑब्वियसली हम न्यूमरेटर में से इस न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है e⁻3x - e⁻x, और होल अपॉन में हमारे पास हो रहा है e⁻4x + e⁻2x + 1। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। अब अगर देखा जाए तो अब हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी सारे तरीके से कर सकते हैं। जो एक डायरेक्ट फॉरवर्ड जो हमें तरीका जो समझ में आ रहा है वो कैसा है कि अगर हम इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को और ऊपर वाले एक्सप्रेशन, दोनों ही एक्सप्रेशन को e⁻2x से अगर डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय e⁻2x, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा सा बन के आएगा। देखो न्यूमरेटर के अंदर जब हमने e⁻2x से जब डिवाइड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा e⁻x माइनस, और जब ये भी जब e⁻2x से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा e⁻−x। और हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, जब e⁻2x से जब डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x, मतलब जब 1 को जब डिवाइड करेंगे e⁻2x से, और यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहां से हम समझ पा रहे हैं कि ये कुछ a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। हम समझ पा रहे हैं कि नीचे वाली क्वांटिटी के स्क्वायर को अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें मिल सकता है। बस इसी को ही रीअरेंज हमें करना है। तो हमने क्या करा, यहां पर इस 1 के साथ साथ एक 1 को और ऐड कर दिया, और एक 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है हमें एक स्क्वायर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला तो e⁻x - e⁻−x ही चलता रहेगा, और डिनोमिनेटर के अंदर हमने जब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखा तो हम इसको बोल सकते हैं e⁻x + e⁻−x का होल स्क्वायर, इतने पूरे को
और -1 हमारे पास चल ही रहा है। अब अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें तो बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लग सकता है। वो कैसे? आपने क्या बोल दिया? आपने बोल दिया लेट e⁻x प्लस e⁻−x ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास? t के इक्वल। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? e⁻x माइनस e⁻−x dx इक्वल्स टू dt। बहुत सिंपल सा। अब हम इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी dx के साथ निकल जाएगी और हमारे पास कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में? dt। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? t² - 1। अब ये जो हमारे पास टाइप है इसे देख के तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन कैसा सा दिखाई दे रहा है? 1/x² - a², जिसका इंटीग्रेशन हमें सिखा रखा है कितना होता है? 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a। कहने का मीनिंग है कि हमें मॉडुलस के अंदर रखना है। तो अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाएगा हमारे लिए, हो जाएगा 1/2a, और a बेसिकली क्या है? 1 का स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा हमारे पास इनटू log ऑफ x माइनस, मतलब x की जगह बेसिकली कितना लेना है हमें? ये t लेना है। तो ये t - a अपॉन t + a। बस अब एक लास्ट चीज रह गई है कि हमें इस t को सब्स्टिट्यूट करना होगा किसके थ्रू? x के थ्रू, जो कि हमने एज्यूम किया था। ये प्लस c हो जाएगा क्योंकि c के बारे में ही हमें कांस्टेंट के लिए बोल रखा है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 log ऑफ, यहाँ t हमने किसको एज्यूम किया था? हमने करा था e⁻x प्लस e⁻−x को, वो लिख देंगे e⁻x प्लस e⁻−x माइनस का 1 होल अपॉन में कितना आ रहा है? e⁻x प्लस e⁻−x, और ये +1 आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है वो या तो e⁴x की हाईएस्ट पावर में दे रखा है या e⁻2x की हाईएस्ट पावर में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? इस e⁻−x को 1/e⁻x लिखकर एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ, हमने e⁻x से, चाहे हो तो आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और चाहे आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास e⁻2x। हमने e⁻x से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा e⁻2x, और रीअरेंज करके लिखा माइनस e⁻x + 1 और होल अपॉन में कितना आ रहा है? e⁻2x, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? प्लस e⁻x और +1, और प्लस c हमारा चलता ही रहेगा, और यही हमारा एकदम रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को अपने इन ऑप्शंस में देखें तो देखो पावर 4x वाले तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे सीन से हट गए। अब जब हम e⁻2x की जब बात कर रहे हैं तो e⁻2x प्लस e⁻x + 1 आ रहा है न्यूमरेटर में, और यहां पर कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है, और हम देख रहे हैं बाहर भी कोई माइनस साइन नहीं है। लेकिन जब हम थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन को देख रहे हैं तो यहां पर कितना आ रहा है? e⁻2x माइनस e⁻x + 1 अपॉन e⁻2x प्लस e⁻x + 1। तो हमारे पास यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आया है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।